तो भाई हमने PS5 Pro मंगाया था कुछ टाइम पहले एंड आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो दिया था भाई आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा कि लेना चाहिए या नहीं। आज थोड़ा मैंने ज्यादा डिटेल में बातचीत करी है। यस, अब हम करेंगे FPS कंपैरिजन विद OG PS5 एंड PS5 Pro और वो ही सारे गेम्स मैंने इसमें सेलेक्ट करे जो एक्चुअली PS5 Pro के लिए एनहांस्ड होके जो मिल रहे थे ना। एंड PS5 Pro ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हुआ भी नहीं है, वैसे रूमर्स हैं इंडिया में लॉन्च हो सकता है विद प्रोबेबली GTA 6 बंडल के साथ। तो अभी क्या आपको इंपोर्ट करा के PS5 Pro पे पैसे लगाने चाहिए या फिर आपका PS5 Slim या फैट पे ही काम चल जाएगा? इन दोनों की परफॉर्मेंस सेम है तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखो टेक्निकली जो PS5 Pro है वो OG PS5 से GPU के मामले में बेटर है। अगर आप स्क्रीन पे स्पेक्स वगैरह देखते हो तो टेराफ्लॉप्स हमारे को बेटर मिल जाते हैं और जो रैम है 16 GB ही है दोनों के अंदर, लेकिन डेडिकेटेड 2 GB रैम एक्स्ट्रा मिलती है PS5 Pro पे फॉर UI एंड बैकएंड प्रोसेसेस और स्टोरेज बढ़ जाती है। यहाँ पे PS5 फैट में कुछ 600 GB के आसपास यूजेबल थी, फिर PS5 Slim में 800 के आसपास यूजेबल थी। ये सीधा 1.8 समथिंग TB यानी कि 2 TB की स्टोरेज इसके अंदर है। आप गेम भरते जाओ और 2 TB बहुत है, लेकिन ऐसी कोई दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। आप PS5 Slim एंड फैट में भी स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो। M.2 SSD लग जाती है इनके अंदर आराम से और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 इन्होंने दे दी थी और कह रहे थे इंडिया में इसलिए लॉन्च नहीं हो रहा Wi-Fi 7 की वजह से कोई बैंड का कुछ लैपटॉप लॉन्च नहीं हो रहे, Wi-Fi 7 वाले मदरबोर्ड लॉन्च नहीं हो रहे। क्या बहाने हैं यार ये। हमें पता है तुम्हारा कंसोल कोई नहीं खरीदने वाला, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। और जो GPU इन्होंने बेटर करा है 67% मोर कंप्यूट पावर एंड PSSR इंट्रोड्यूस कर दिया। बेसिकली अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी जैसे Nvidia का DLSS होता है, AMD का FSR, Intel का XeSS, ऐसे इनका कह रहा है PSSR। प्लेस्टेशन क्या था, स्पेक्ट्रल सुपर रेजोल्यूशन अपस्केलिंग, देख के पढ़ते हो नहीं समझ में आया हमारे। एंड विजुअली मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि यार PS5 Pro में कुछ गेम्स में बहुत हल्का सा माइनर सा डिफरेंस था जो पता लग रहा था, लेकिन वो गेम खेलते हुए पता नहीं लगता। वो तो गौर साहब ने ऐसे जूम कर करके देखा है। एंड मेनली है FPS, क्या ये इतने परसेंटेज के ज्यादा FPS इसके अंदर मिल रहे हैं? और गेम्स में मिलते हैं हमारे को मोड्स, क्वालिटी फिडिलिटी मोड जो 4K 30, परफॉर्मेंस मोड जो 1440p 60 जो हमारे को अपने OG PS5 में मिल ही जाते हैं। अब PS5 Pro पे उन्हीं मोड्स के प्रो बना दिए, जैसे किसी में क्वालिटी फिडिलिटी प्रो हो गया, किसी में परफॉर्मेंस प्रो हो गया, एंड उसके अलावा एक प्रो मोड, एनहांस्ड मोड, ऐसे करके कुछ नाम दे दिए इस कंसोल के अंदर, जिससे हमारे को बेटर विजुअल्स, किसी में बेटर FPS, सारी चीजें गेम टेस्ट में पता चलेंगी। आप गेम टेस्ट में नजर मारो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असासिन्स क्रीड मिराज से। इसके अंदर PS5 में चाहे स्लिम हो चाहे फैट हो, उसके अंदर हमारे को क्वालिटी मोड मिलता है विच इज 4K 30। एंड जो PS5 Pro है उसके अंदर एक ही मोड है, दैट इज प्रो मोड, यानी कि 4K 60 पे चल रहा है विद PSSR, तो वहां पे 60 FPS अचीव कर पाता है विद बेटर विजुअल्स। लेकिन वो विजुअल्स ऐसे हैं कि इतना पता लग नहीं पाते। एंड असासिन्स क्रीड मिराज को अगर आप PS5 स्लिम या फैट पे परफॉर्मेंस मोड पे चलाओगे तो 1440p 60 FPS आपको मिल जाएंगे बढ़िया आराम से, एंड दोनों में ऑलमोस्ट सेम सा एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद डीमन सोल टेस्ट किया, उसके अंदर सिनेमैटिक यानी कि 4K 30 दोनों में 30 FPS मिलते हैं, परफॉर्मेंस में दोनों में 60 FPS मिलते हैं। लेकिन PS5 Pro पे एक इसका अपना प्रो मोड है जो बेसिकली 4K 60 निकाल पाता है विद अपस्केलिंग जो इनका PSSR है। एंड उसके अंदर भी ना विजुअल्स इतने नेग्लिजिबल होते हैं कि पता ही नहीं लगता स्लिम या फैट पे खेल रहे हो या प्रो पे खेल रहे हो, बस वो मन को मनाने वाली बात है। अनटिल अनलेस आपके घर पे कोई 85 इंचेस का टीवी हो जिस पे आप समझ रहे हो ना बात। उसके बाद गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक क्वालिटी में हमारे को भी 30 FPS मिलते हैं एंड उसके साथ एक HFR यानी कि हाई फ्रेम रेट मोड मिलता है। एंड उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 से 8 FPS हमारे को PS5 Pro पे बेटर मिले जब हमने हाई फ्रेम रेट मोड को ऑन कर दिया था। बेसिकली वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑन हो जाता है। एंड उसी के अंदर एक परफॉर्मेंस मोड है जिसके अंदर HFR ऑफ रखोगे तो वही 60 FPS मिल जाता है दोनों डिवाइसेस पे। एंड अगर हाई फ्रेम रेट ऑन करते हैं ना परफॉर्मेंस मोड पे ही, तो वहां पे हमारे को PS5 Pro में भाई ज्यादा FPS मिलता है। अगर आप देखोगे अप टू 90+ FPS तक वो दे रहा था एंड PS5 में 75 मैक्सिमम FPS तक जा रहे थे हमारे। बट क्वालिटी में ऐसा कोई खास डिफरेंस मेरे को फील नहीं हुआ, बट हाँ फ्रेम रेट ज्यादा है। और अगर इसी में एनहांस्ड मोड के अंदर जाते हैं तो भी अगर आप डिफरेंस देखोगे काफी अच्छा खासा है, 68-70 FPS तक जा रहे थे PS5 Pro में एंड PS5 में 55-57 के आसपास ही। एंड ये वाला जो मोड है वो ये 4K 60 विद PSSR, बेसिकली 1440p को अपस्केल करके 4K दिखाया जा रहा है और थोड़े बेटर विजुअल्स में बेटर FPS मिल जाते हैं। उसके बाद ग्रैंड टूरिज्मो टेस्ट किया, प्रायोरिटी फ्रेम रेट मोड मिलता है, उसमें 60 FPS आ रहे थे, प्रायोरिटी रे ट्रेसिंग मिलता है उसके अंदर भी 60 ही FPS आ रहे थे और विजुअल्स में मुझे कोई खास डिफरेंस इसमें पता लगा नहीं। एंड जेडाई फॉलन ऑर्डर टेस्ट किया, इसके अंदर भी परफॉर्मेंस मोड पे दोनों में 60 FPS मिल रहे थे एंड क्वालिटी मोड में वही दोनों में 30 FPS। मेरे को उम्मीद थी कोई PS5 Pro के लिए एक सेपरेट मोड होता, बट ऐसा कुछ था नहीं एंड FPS भी सेम ही है। उसके बाद रैचेट एंड क्लैंक रिफ्ट अपार्ट, यहाँ पे FPS आपको PS5 में भले ही ज्यादा दिख रहे होंगे क्योंकि इसके अंदर जो मोड है ना, एक परफॉर्मेंस मोड है जिसके अंदर 120 FPS तक चले जाते हैं लेकिन 90 तक ही जा पाता है गेम। लेकिन परफॉर्मेंस प्रो जो PS5 Pro पे है इसके अंदर हमारे को बेटर विजुअल्स मिलते हैं एंड रैचेट एंड क्लैंक में थोड़ा थोड़ा फील भी होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत गौर से देखने पे, तो इसलिए थोड़े से FPS कम है क्योंकि यहाँ पे रेजोल्यूशन ज्यादा है। एंड उसी के अंदर अगर फिडिलिटी पे टेस्ट करेंगे, फिडिलिटी प्रो बेसिकली जो 4K 30 वाला जो होता है, लेकिन उसके अंदर आपको ज्यादा FPS मिल जाता है 50 तक, 50-52 एंड PS5 में भी ऑलमोस्ट सेम FPS है। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस
चेक किया द लास्ट ऑफ अस में, अगर आप ये अनलॉक फ्रेम्स ऑन करते हो फिडेलिटी मोड में, PS5 Pro .60 FPS देता है और ये PS5 Pro के लिए एनहांस्ड है भी, सोनी का ऑफिशियल गेम है ना। एंड PS5 में लगता है हमारे को 60 FPS, लेकिन एक्चुअल वो 50 तक ही मिल पाते हैं। एंड सेम चीज मेरे को लास्ट ऑफ अस 2 रिमास्टर्ड में फील हुई। यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड पे हमने टेस्ट किया, अनलॉक कर दिया था फ्रेम्स को, और यहाँ पे 100+ फ्रेम रेट जा रहे थे PS5 Pro में। PS5 में 90-91 तक ही थे, बट वो ये इतना कोई खास डिफरेंस फील नहीं होता, बट ज्यादा FPS तो ज्यादा ही है ना यार, गेमर्स को FPS से प्यार है। एंड अगर आप लास्ट ऑफ अस 2 को सिर्फ PS5 Pro पे खेलोगे तो उसके अंदर हमारे को एक प्रो मोड मिलता है, जिसके अंदर अगर हम FPS को अनलॉक कर देते हैं तो 90-95 तक जाते हैं, जहां पे नॉर्मली हमारे को 60 स्टेबल फ्रेम रेट मिलता है। तो PS5 Pro के अपने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत FPS के फायदे हैं। फिर आ जाता है एल्डन रिंग। ये इकलौता ऐसा गेम है जो मेरे को एक्चुअल फील हुआ कि मैं एक PS5 पुराने वाले पे और PS5 Pro पे अलग अलग खेल रहा हूं, और भाई फ्रेम रेट में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि 35 और 60 में डिफरेंस पता लग जाता है। एंड जो ड्रॉप्स थे ना एल्डन रिंग के PS5 स्लिम या फैट पे, वो बहुत ज्यादा थे। PS5 Pro पे वो फील नहीं होते और अच्छे FPS हमारे को मिलते हैं। एंड उसी के अंदर रे ट्रेसिंग ऑन कर दिया और क्वालिटी प्रायोरिटी कर दिया, जिसके अंदर हमारा रेजोल्यूशन बढ़ जाता है। उसके अंदर भी PS5 Pro पे बहुत अच्छे फ्रेम रेट मिलते हैं। इस वाले गेम में बढ़िया डिफरेंस मिला था। बाकी स्पाइडरमैन 2 उसके अंदर परफॉर्मेंस मिलता है PS5 स्लिम एंड फैट में, और प्रो में परफॉर्मेंस प्रो मोड हो जाता है, लेकिन कुछ खास FPS में डिफरेंस है, 60 मिल रहे थे। लेकिन अगर VRR को अनकैप कर दोगे ना तो 1-2 FPS एक्स्ट्रा मिलता है भाई साहब, मतलब क्या स्मूथनेस आई। एंड उसी के बाद अगर फिडेलिटी पे खेलोगे तो वही 40 FPS मिलते हैं दोनों डिवाइसेस पे, और अगर अनकैप्ड कर देते हैं तो भी सेम ही FPS है दोनों डिवाइसेस पे। तो देख लिया आपने, मुश्किल से मुश्किल 5-7-10 FPS का फर्क आ रहा है किसी किसी गेम के अंदर। एंड विजुअली इतना डिफरेंस है कि अगर आपके पास दोनों कंसोल साइड बाय साइड भी है ना, और आपने एक बार PS5 Pro चला के खेला और एक बार PS5 OG वाला लगा के खेला, और आपके पास 65, 75 या 85 इंचेस का टीवी है, तो भी आप डिफरेंस पता लगा नहीं पाओगे। हमने कैसे पता लगाया था? हमने साइड बाय साइड रिकॉर्ड करके फाइलों को रख के उसमें जूम मार मार के देखा था, तब जाके बहुत थोड़ा सा पता चला था। तो विजुअली देखो अभी तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक चीज मेरे को फील हो रही है PS5 Pro की, वो है फ्यूचर गेमिंग टाइटल्स। फ्यूचर में जितने भी गेम्स आने वाले हैं, जैसे सबसे बड़ा गेम GTA 6, भाई वो PS5 Pro पे बेटर FPS, बेटर विजुअल्स, और भी जितने AAA टाइटल्स आएंगे उसमें PS5 Pro में बेटर परफॉर्मेंस फ्यूचर में देखने को मिले। एंड अगर वो सच में देखने को मिलेगी, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। आने तो जरा GTA 6 चल रहा है, वेट पूरा रहा नहीं जा रहा अंदर से। अभी तो मैं सिंपल आपको ये बोलूंगा, इंपोर्ट करा के ज्यादा पैसे खर्च के PS5 Pro लेने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से PS5 फैट अगर सेकंड हैंड मिलता है तो, क्योंकि ये अपने आना बंद हो चुका है, या PS5 स्लिम नया आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके ऊपर भर भर के वीडियोस है हमारे चैनल पे। एंड अगर PS5 2025 में लेने की सोच रहे हो तो उसके ऊपर एक वीडियो है विद 30th एनिवर्सरी एडिशन, वो लिमिटेड वाली बातचीत है, वो अब नहीं मिलेगा आपको। साथ में हमने एक रिफर्बिश्ड के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, PS5 फैट खरीदा था हमने, वो वाली वीडियो भी देख लेना, तो आपकी बाइंग चॉइस बन जाएगी। एंड बस यही था। और किसी कंसोल के बीच में FPS डिफरेंस वगैरह देखना है कुछ है, बाली भाई साहब हालत देखो इसकी, पिछले 5 दिन से FPS निकाल रहा है, इतनी मेहनत लगा के पूरा इसने प्रोसेस समझाया मेरे को, बहुत टीडियस है। वो एक आम यूजर के लिए है भी नहीं। अगर आप सोचो ना कि मैं अपने PS5 के FPS नहीं, तो कैसे होता? पेमेंट हो गई। आप लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो मेरा PS5। बाय। इधर